अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नसीर और हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है नेटवर्क्स के ऊपर बेस करता है। नेटवर्क्स आप स्टडी करने जा रहे हैं, नेटवर्किंग क्या होती है आप इसके अंदर देखेंगे कि हम कैसे चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। नेटवर्किंग के बारे में आप काफ़ी कुछ जान लेंगे इंशाल्लाह ताला। याद करें, मैंने आपको कहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आप लोग ये वाला सिलेबस पढ़ रहे हैं। पहले 9th क्लास तो बच्चों का खेल था एक तरह का, वो तो उसमें एक तो चीज़ों का इंट्रोडक्शन था और मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो कि यूज़लेस हैं। अब हम उसको उस टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं करते जो उसमें पढ़ाई जा रही थी। तो आप लोग ये पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप नेटवर्किंग पूरी एक फील्ड है। अगर कोई भी बंदा डेवलपमेंट ना करना चाहे, प्रोग्रामिंग ना करना चाहे, तो नेटवर्क्स की तरफ आ सकता है। नेटवर्किंग की बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसके अंदर क्या होता है वो सारा आप काफ़ी हद तक जान लेंगे जब इस चैप्टर को आप अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क किसे कहते हैं। एक्चुअली आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, और एक और दूसरा है स्टूडेंट, उसके पास भी एक कंप्यूटर है। ये दोनों फ्रेंड हैं। अब ये जो स्टूडेंट है ना, ये जो है ये है ए पर्सन ए और ये पर्सन कौन सा है, ये बी है। अब ये दोनों आप फ्रेंड हैं। अब क्या है कि ए बी के पास गया, ठीक है, और उसने जाके देखा बी एक बड़ी इंटरेस्टिंग गेम खेल रहा है जो कि है GTA गेम खेल रहा है वो। अच्छा जी, वो देख के बड़ा सरप्राइज हुआ, गेम उसको बहुत अच्छी लगी, ठीक है। अब क्या होगा कि वो डिमांड करेगा, यार ये वाली गेम तो मुझे भी दे दो आप, ठीक है। वो कैसे होगा, अब फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप्स हैं। अब उनके पास कोई भी ऐसा इंटरनेट के थ्रू वो गेम बहुत ज़्यादा हैवी है, उसको शेयर नहीं किया जा सकता, या उसका इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसा सेटअप नहीं पड़ा हुआ, या उनको नहीं पता, आइडिया नहीं है कैसे डाउनलोड करना है उनको, या उसको परचेज करना पड़ेगा, वो परचेज नहीं करना चाहते, शेयर करना चाहते हैं आपस में, तो अब कैसे करेंगे। उनके पास USB फ्लैश ड्राइव भी अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या है, एक और उनके पास एक सोल्यूशन अवेलेबल है, वो ये है कि अगर इसके पास पर्सन ए के पास लैपटॉप है या वो करीब रहते हैं, यानी कि एडजेसेंट हाउसेस हैं, तो अब वो वहाँ पे रहते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो एक वायर लगा लेंगे और वो वायर क्या काम करेगी, इन दोनों कंप्यूटर्स को अटैच कर देगी, जिसको ईथरनेट वायर कहते हैं। इंटरनेट केबल जो होती है वो लगा लेंगे, दोनों कंप्यूटर अब आपस में लिंक हो गए। जब कंप्यूटर आपस में लिंक हो गए, अब ये दोनों कंप्यूटर इस काबिल हो गए हैं कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। सेटिंग अगर आप करें तो अब क्या कर सकते हैं, आप बी सिस्टम से डाटा ए सिस्टम में सेंड कर सकते हैं। तो जब भी आप डिफरेंट, ये तो एक मैंने सिनेरियो आपसे डिस्कस किया, डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, सिस्टम्स को लिंक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर लैब की, कंप्यूटर लैब आप देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्यूटर लैब है, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का है कि ये डोर है, ठीक है, और ये सारे कंप्यूटर पड़े हुए, ये सिस्टम्स पड़े हुए, कुछ इस तरह सिस्टम पड़े हुए हैं। अब ये सिस्टम्स पड़े हुए हैं, और लेकिन है इशू ये है कि यहाँ पे एक हमारे पास प्रिंटर पड़ा हुआ है। अब प्रिंटर एक पड़ा हुआ है हमारे पास, सिस्टम्स बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इन तमाम कंप्यूटर्स को आपस में एक तो लिंक कर देंगे एक वायर के साथ, और वो जो वायर है उसको ही हम प्रिंटर के साथ भी लगा देंगे। अब क्या होगा कि ये सारे कंप्यूटर जो हैं वो लिंक हो गए एक और डिवाइस साथ जो कि प्रिंटर है। तो जब याद है कि हम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में लिंक कर देते हैं, कम्युनिकेट करवा देते हैं, तो बच्चों ये जो चीज़ बन जाती है इसी को नेटवर्क कहते हैं, इसी को कहते हैं नेटवर्क। और इस प्रोसेस को कहते हैं नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग हो रही है, डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम उनमें से डाटा भी शेयर कर सकते हैं,
फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर की स्टोरेज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो फंक्शनैलिटी आ जाती है हमारे पास, हम एक्सेस आ जाती है कि हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास ये बहुत एक एडवांस फीचर है कि जिसके थ्रू हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। अब आप देखें, अब होता क्या है कि आपने अगर किसी फ्रेंड से बात करनी है और वो यानी कि आप इंटरनेट के थ्रू जब भी बात करते हैं, व्हाट्सएप हो गया, प्लेटफॉर्म जो मर्जी हो, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाटएवर जो भी प्लेटफॉर्म हो, आप किसी भी फ्रेंड से बात करें ओवर द इंटरनेट, तो हो क्या रहा है, आपका एक तो अगर ये आपका हाउस है, यहाँ से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो होगा ये आपने किसी न किसी कंपनी से इंटरनेट परचेज किया होगा। फॉर एग्जांपल PTCL है, तो एक केबलिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर होगा, एक पूरा यानी कि एक लाइन होगी जो कि उस PTCL तक आ रही होगी, PTCL तक जा रही होगी, जिसको कहते हैं ISP कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। तो वहाँ तक यानी कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और एक इस तरीके से कोई जो आपका फ्रेंड है, उसका जो हाउस है जहाँ पे वो रह रहा है, वो जिस जगह पे भी है, वहाँ पे भी उसने भी किसी कंपनी से परचेज किया होगा इंटरनेट कनेक्शन, तो अब क्या है, वो उसके साथ लिंक होगा। अब ये दोनों कंपनीज भी आपस में डिफरेंट कनेक्शंस के थ्रू, जैसे टावर्स लगे होते हैं और फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, डिफरेंट यानी कि चैनल्स के थ्रू वो आपस में कनेक्ट होते हैं। अब क्या है कि जब आपका डाटा सेंड होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो भी इस पूरे एक सिस्टम से गुजर के जाएगा। और याद रखिए, ये जो ऑफिसेज हैं ये कैसे हैंडल करें, ये भी कंप्यूटर्स के थ्रू ही हैंडल करते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपने एक कंप्यूटर से, अब ये अगर बात करें अपने घर से, तो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू कर रहा होगा ना, मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, तो इस तरीके से ये भी होगा। तो अब ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर से लिंक हुआ। अगर मैं वैसे कॉमनली बात करूं, इन सिंपल वर्ड्स बात करूं, तो ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ डिफरेंट केबल्स और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट वे से। ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ और ये वाला कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो गया। तो क्या होगा, ये वाला डाटा इसको सेंड हो जाएगा। अब इतना अगर हमारा अब आप शायद सोच रहे हो कि अच्छा हमारा डाटा इस तरह वो सेंड होता है। जैसा कि आप लोगों ने आप लोग देखते हैं कि आप लोग मोबाइल फ़ोन जब यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का अगर आप डाटा यूज़ कर रहे हैं, PTCL यूज़ नहीं कर रहे, चले आप केबल नेट यूज़ नहीं कर रहे या आप DSL यूज़ नहीं कर रहे, तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल कैसे यानी कि डाटा सेंड करता होगा। देखिए उसमें क्या हो रहा है कि टावर्स लगे हुए हैं। टावर्स में क्या होता है कि वो एक जगह से सिग्नल फैच करते हैं और उसी को आगे उसको एम्पलीफाई करके किसी और टावर के पास भेजेंगे, वहाँ से फिर इस तरीके से चलता जाएगा और ये वहाँ तक जाएगा जहाँ पे रिसीवर है। तो इस तरीके से देखें, जो ये अब इसमें रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं, केबल्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट सिग्नल्स हो सकते हैं। तो जो सिग्नल्स केबल्स वगैरह यूज होते हैं, इनको कहते हैं कम्युनिकेशन मीडियम, या इसको कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। और इसी के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में लिंक होते हैं। तो बच्चों, जब भी जिस भी थ्रू कोई डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में लिंक हो गए, इसको कहते हैं नेटवर्क। अब मैंने यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स, डिफरेंट जितने मर्जी कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करें, जिस मर्जी जगह पे आप लिंक करें, तो उसको क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अब आप एक घर में भी नेटवर्क बना सकते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपने अटैच किया, एक नेटवर्क बन गया। एक टाउन में कंप्यूटर्स को आपने पूरे यानी कि एक टाउन को कवरेज दी, एक एरिया को कवरेज दी, तो वो भी नेटवर्क होगा। इस तरीके से अब अगर हम बात करें तो एक नेटवर्क यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इकबाल टाउन में रहते हैं तो एक नेटवर्क वहाँ पे है, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। एक अवान टाउन में है, एक मॉडल टाउन है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इन नेटवर्क्स को आपस में लिंक भी कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जब आप डिफरेंट नेटवर्क्स को कंबाइन करेंगे, आपस में अटैच करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। डिफरेंट सिटीज के नेटवर्क को कंबाइन कर दिया, अटैच कर दिया, तो वो सिटीज का नेटवर्क होगा। ठीक है, सिटीज में भी नेटवर्क चल रहा होगा, तो वो भी क्या होगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब डिफरेंट कंट्रीज हो गई। तो याद रखें, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की एग्जांपल बेस्ट कौन सी है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। आप लोग घर पे बैठे हैं, आप लाहौर में बैठे हैं, किसी एक एरिया में, आप किसी और एरिया में बात कर रहे हैं लाहौर के ही, या आप किसी और सिटी में बात कर रहे हैं, किसी और कंट्री में बात कर रहे हैं, कैसे, वो विद द हेल्प ऑफ
इंटरनेट जिसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं, ये पूरा एक नेटवर्क है नेटवर्क्स का, डिफरेंट नेटवर्क मिलकर ये पूरा एक नेटवर्क बना। तो बच्चों ये जो है ना नेटवर्क्स को आपने अंडरस्टैंड किया, नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्किंग क्या होती है आपने वो अंडरस्टैंड किया। जब आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं उसको नेटवर्किंग, जब कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन हो रही है वो नेटवर्किंग हो रही होती है। अब नेटवर्क की जरूरत हमें कब पड़ती है? नेटवर्क की जरूरत बच्चों ये पॉइंट्स हैं, आपने इनको याद रख लेना है और उनको डिटेल से आपने देखना है। बच्चों जो फाइल शेयर हमने कभी भी करनी हो, कोई भी डाटा हमने शेयर करना हो किसी को, हमने जैसा कि आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे पिक्चर सेंड करते हैं, किसी को वीडियो सेंड करते हैं, फाइल सेंड करते हैं, तो बच्चों ये क्या है, आप फाइल शेयरिंग कर रहे हैं। तो फाइल शेयरिंग के लिए कोई आपने फॉर्म डाउनलोड करना हो, आपने कहीं पे अप्लाई करना हो, आप क्या करते हैं चालान फॉर्म वगैरह सेंड करते हैं, तो बच्चों वो फाइल शेयरिंग के लिए भी नेटवर्क यूज होता है। हार्डवेयर शेयरिंग का क्या मतलब है, उसकी एग्जांपल मैंने ये आपको दे दी कि एक प्रिंटर है और डिफरेंट कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। तो अब क्या है कि ये जब प्रिंटर कम्युनिकेट करेगा इनके साथ, तो ये अब हार्डवेयर शेयरिंग हो रही है, हार्डवेयर आप शेयर कर रहे हैं अपना, ठीक है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? टेंजिबल पार्ट्स को कहते हैं ना, डिफरेंट आप हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, स्कैनर, प्रिंटर वगैरह डिफरेंट आप उनको अटैच कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर शेयर हो सकता है आपका। एप्लीकेशन शेयरिंग का क्या मतलब है? किसी भी सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। कोई हैवी सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर पे चल रहा है, दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चल सकता फॉर एग्जांपल, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद शेयरिंग ऑफ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। अब देखें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क या जो केबल नेटवर्क होते हैं हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, उसमें होता यह है कि एक बंदा नेटवर्क परचेज कर लेता है, एक इंटरनेट कनेक्शन परचेज कर लेता है और वो क्या करता है दूसरे लोगों को वो आगे उसको ही उसी नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके, उसकी स्पीड को डिवाइड करके डिफरेंट लोगों को वो क्या कर देता है, कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से आप एक ही इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर लेते हैं। या आप घर के अंदर भी करते हैं, पीडीसेल का या किसी भी कंपनी का आपने कनेक्शन लिया, आपने क्या किया, आगे डिफरेंट वाईफाई राउटर्स लगा दिए, आपने डिफरेंट आपके पास फ्लोर्स हैं या एक ग्राउंड फ्लोर पे कनेक्शन लगा हुआ है अगर आपके पास उस कंपनी का, तो सेकंड फ्लोर पे वो सिग्नल नहीं आते तो आप एक राउटर ऊपर लगा लेंगे। तो ये क्या हुआ, आपने अपने इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर लिया, ठीक है। तो शेयरिंग भी हो सकती है, मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र कम्युनिकेशन, जैसा कि आजकल कोरोना का इशू चल रहा है, तो आजकल तो ये यूज़र कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी इंपॉर्टेंस आपको ही पता चल रही है, या कोई और स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि वो डिफरेंट लाइव लेक्चर्स ले रहे होंगे। तो उसमें क्या है कि मुख्तलिफ लोग एक ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोग वीडियो के थ्रू वीडियो चैटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि वीडियो के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो बच्चे ये क्या है, यूज़र कम्युनिकेशन है, मुख्तलिफ लोग आपस में बातचीत जो करते हैं, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हो सकता है। दूसरी बात, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है या कम है, आप क्या कर सकते हैं, किसी और की भी कंप्यूटर की कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं, किसी और भी कंप्यूटर में डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करते रहे। वो कैसे होगा, वो भी अगर आप नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे। आप क्या है कि अगर इस कंप्यूटर में डाटा कम, स्पेस कम रह गई है, तो आप अपना डाटा जो भी आएगा उसको आप शेयर कर सकते हैं इस कंप्यूटर में, इधर आप सेव कर सकते हैं और बाद में जब भी आपको चाहिए होगा वहीं से आप एक्सेस कर लेंगे। लेकिन क्या चीज़ चाहिए होगी आपको, कंप्यूटर नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी हमने क्या चीज़ अंडरस्टैंड की। नेटवर्क क्या होता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर दें, अटैच कर दें, तो एक नेटवर्क बन जाता है। और इस तरीके से मैंने आपको बताया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं और इसकी कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। फाइल शेयर करते हैं, हार्डवेयर शेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन शेयर करते हैं, अपने इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करते हैं, यूज़र को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, डिफरेंट यूज़र कम्युनिकेट करते हैं और कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। हम किसी और कंप्यूटर में डाटा सेव कर सकते हैं जबकि वो हमारी ही नेटवर्क का पार्ट हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों लेक्चर की समझ आई होगी। दुआओं में खास तौर पर याद रखें। मिलते हैं अपने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।